शफा का दर है, दुआ का घर। बहुत सारी बातें जो खुदावन हमसे करना चाहते हैं, और खुदावन हमें ब्लेस करते हैं। हम जब चर्च में आते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए आते हैं कि बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जो खुदावन पूरी करते हैं। पर इसके अलावा जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम चर्च में आते हैं, खुदावन के पास आते हैं, या खुदावन हमें अपने पास बुलाते हैं, दैट इज सैल्वेशन। वो सबसे बड़ी चीज है सैल्वेशन। दुनिया की चीजें, बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें मिल भी जाएं, सब यहीं पे रह जाने वाला है। जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आज हम उसकी बात करेंगे। कल मैं जब खुदावन के साथ बैठ के जब खुदावन से कहा कि खुदावन कलाम दे मुझे, और ऐसे जैसे जैसे पानी का झरना, जैसे देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, ऐसे फ्लो करता गया। और ये जो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं, द टाइटल इज द हेल इज रियल। द हेल इज रियल। कलाम में खुदावन ने बहुत सारी बातें करी, और हेल के लिए आज हम सीखेंगे। इज देयर एनीवन जिसको लगता है कि नर्क या हेल जो है वो सिर्फ एक इमेजिनरी वर्ड हो सकता है? क्या कोई है जिसको अभी तक यू नेवर गॉट द कन्विक्शन दैट हेल इज रियल? बिकॉज हम तो इस दुनिया में रह रहे हैं, हमें उस दुनिया की बात का हमने पढ़ा है, पर शायद हमें विश्वास नहीं हुआ आज तक दैट हेल इज रियल। नर्क जो है ये सच में एक जगह है। हम अगर कलाम में पढ़ते हैं, यूहन्ना 10:9 में लिखा, जीसस कहते हैं, आई एम द डोर, इफ एनीवन एंटर्स बाय मी ही विल बी सेव्ड एंड विल गो इन एंड आउट एंड फाइंड पास्चर। पढ़ेंगे हम इसको। पूजा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जीसस क्या कहते हैं? दरवाजा ही यीशु है। दुनिया में कोई और दरवाजा ही नहीं है जिसके थ्रू आप हेवन में एंटर कर सकें। तो देयर इज ओनली वन डोर, दैट इज द नेम ऑफ जीसस, जो बचा सकता है। बट ये हर कोई जो जीसस के नाम को जानता है, वो खाली जानना इनफ नहीं होगा हेवन में एंटर करने के लिए। और इस पूरी दुनिया में जितने मर्जी आप धर्म की किताबें ले लें, कोई भी धर्म, एनी रिलीजन, कोई आपको हेल से नहीं बचा सकता। देयर इज ओनली वन नेम, देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो हमें नर्क की आग से बचा सकता है। आमेन, हालेलुया। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ हेल है, ये जो नर्क की बात है, दिस मेक्स सो मेनी पीपल अनकंफर्टेबल। इसकी जो बात है, इसको हम करना नहीं चाहते। हम तो डेथ वर्ड भी नहीं बोलना चाहते। हम नर्क की बात, जो इसका वर्ड है, वो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है। और बहुत सारी चर्चेस में ये नर्क, हेल वर्ड को यूज भी नहीं करते, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर देता है। एंड आई रिमेंबर, आज से कुछ साल पहले, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, 4-5 साल पहले, द फर्स्ट टाइम गॉड गेव मी द sermon on hell। और जब मैंने हेल प्रीच किया, एंड इतनी दुनिया से प्रीच हो रहा है, एंड वन फैमिली सेड कि नहीं, ये तो आपने हमारे लिए बोला कि हम हेल में जाएंगे, एंड दे लेफ्ट, दे नेवर केम बैक। हेल इतना अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट है। और ये जो, अगर हम हेल की उसके व्यू को नहीं जानेंगे, तो गॉस्पल हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगी। क्योंकि अगर इफ हेल इज नॉट रियल, देन व्हाई जीसस हैड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ जीसस, अगर गॉस्पल जो है, जो जीसस का सैक्रिफाइस है, उसकी डेथ है, उसकी रेजरेक्शन है, वो कैसे, वो क्यों, वो कब वैल्यू रखेगी? जब हम हेल को जानेंगे कि गॉड
लॉर्ड जीसस अपना सैक्रिफाइस इसलिए दिया ताकि हम उस हेल से बच सकें। आमेन। सो ये सब्जेक्ट हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बल्कि वी शुड नो। और आज व्हेन आई एंटर्ड चर्च, व्हेन आई वाज सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस, तो मैंने जीसस से यही कहा कि जीसस मेरे अंदर भी अपना जो रेवरेंट फियर है, जो अपना खौफ है, वो भर दें ताकि आपके खौफ में रह के जिंदगी को बिता सकें। जो हेल और हेवन का वर्ड है वो खाली रिलीजियस टर्म्स नहीं है, दिस इज रियल, दिस इज रियल। और जब हम ग्लोरी ऑफ, हम महिमा को देखते हैं, गॉस्पल की महिमा को देखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब जब आपके हाथ में, जब आपकी जिंदगी में आती है, तो आप बहुत से बीमारी से ठीक होने के लिए, कोई दुख तकलीफ से बचने के लिए अगर चर्च आते हैं, पर ये आपको हमेशा की जिंदगी देती है। आमेन, हालेलुया। इस बाइबल में 162 टाइम्स देयर आर रेफरेंसेस ऑफ हेल बाइबल के अंदर। और बी केयरफुल, आजकल जो नई पब्लिकेशंस आ रही हैं, जो नई पब्लिकेशंस में से वो हेल वर्ड को रिमूव करते जा रहे हैं। सो होल्ड ऑन टू योर बाइबल्स, जिसमें बिल्कुल देयर आर द रेफरेंसेस ऑफ हेल 162 टाइम। जीसस ने हेवन से ज्यादा हेल की बात करी है बाइबल में। जीसस ने जब भी बात करी तो कलाम में हेल की रेफरेंस तो बार बार आना चाहिए, क्योंकि जीसस ने नरक की, हेल की बात हेवन से भी ज्यादा करी है। और कहां कहां जीसस ने कहा हेल के बारे में? व्हाट डिड जीसस से अबाउट हेल? लूक 16:23 में कहा गया, इट इज अ प्लेस ऑफ इटर्नल टॉर्मेंट। अगर आपको लगता है कि इस जिंदगी में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, दिस इज नथिंग। जो उस हेल में इटर्नल टॉर्मेंट है, मतलब वहां की जो तकलीफ है कभी खत्म नहीं होगी। मार्क 9:43 कहता है, अनक्वेंचेबल फायर, ना बुझने वाली आग, हर वक्त जो आग रहती है। मार्क 9:48 कहता है, जहां पे जो वर्म है, जो कीड़ा है, वो कभी नहीं मरता। नर्क में ये जो बॉडी है, हम तो यहां पे कहेंगे हम तो ग्रेव के अंदर चले गए, बट जब जो हमारी सोल है, जो नर्क में जाने वाली है, वो एग्जैक्ट सेम पेन को फील कर पाएगी। ये बॉडी जो जैसे यहां पे है, एक जरा सा छाला पड़ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, और वहां पे पूरी की पूरी जलना, और फिर दोबारा से जलना, और फिर दोबारा से जलना। मैं किसी के लिए दुआ कर रही थी, कुछ सालों पुरानी बात है, और वो जीसस में नहीं थी, और जब उनको बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी में एक कीड़ा है जो पांव से सर तक रेंगता है, और जो बहुत बुरी तरह से उनके शरीर को काटता रहता है, अंदर ही अंदर काटता रहता है। जब मैं उनके लिए दुआ कर रही थी तो खुदा ने कहा, ये तो एक नर्क के कीड़े को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, पर जो नर्क में कीड़े ही कीड़े हैं, हर वक्त काटते ही रहेंगे लाइक इटर्निटी के लिए। दिस इज व्हाट इज हेल। अगर अभी आज नर्क की आवाज कान में जाते हुए भी अगर आपको नींद आ रही है, आई विल से वेक अप राइट, दिस इज द टाइम। अगर आज नहीं जागे तो फिर इट्स गोना बी टू लेट, इट्स गोना बी टू लेट। मैथ्यू 9:49 में, एवरीवन विल बी सॉल्टेड विद फायर, जैसे नमक छिड़का जाता है, आग स्प्रिंकल होगी। ये जीसस के वर्ड्स हैं। मैथ्यू 13:42 कहता है, जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। मैथ्यू 25:30 कहता है, द प्लेस ऑफ आउटर डार्कनेस, इतना घुप गहरा अंधेरा। ये जो सेटन है वो इस दुनिया का किंग माना जाता है,
इस दुनिया का, पर जो हेल है उसका घर नहीं है, उस इटर्नल प्रिजन है। खुदा ने ये जो नर्क है वो इंसानों के लिए नहीं बनाया, वो शैतान के लिए और शैतान के फरिश्तों के लिए बनाया। पर हम इंसान जो हैं खुदा को रिजेक्ट करके नर्क को खुद चूज करते हैं। God doesn't send us to hell. We human, we choose to go to hell by rejecting God and by rejecting His word. और ये जो जगह है ये शैतान के भी टॉर्मेंट की जगह है। अब इसके बाद, डू यू स्टिल वांट मी टू कंटिन्यू? हेल की बात सुनना चाहते हैं? यू वांट टू नो? थैंक यू। मैं जब कल खुदावंद के पास बैठी, एंड आई केम अक्रॉस दिस टेस्टिमनी। दिस इज रियल। रॉन रीगन नाम का एक इंसान, ही एक्सपीरियंस दिस हेल। और ये टेनेसी में एक पहाड़ी इलाका है, टेनेसी यूएस में, वहां पे रहते थे। और वहां पे इनकी एक बड़ी गरीब से घर में पैदाइश हुई। और वो अपने स्कूल जाने के लिए भी ही वॉज किड, और जब स्कूल जाते तो पैदल जाते, कोई स्कूल बस का ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़ी दूर जाना पड़ता। जो इनका हाउस होल्ड था, जो इनका घर था, फादर वॉज वेरी एब्यूजिव, बहुत ही एब्यूजिव फादर, जो बहुत शराब पीता, नशा करता, माँ को भी पीटता और बच्चों को भी बहुत पीटता। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में ही वॉज ग्रोइंग अप। और जैसे एक स्कूल पैदल जाते थे, तो एक दिन ये स्कूल जा रहा था और रास्ते में एक बड़ी बुजुर्ग सी औरत ने इनको रोक के एक लैम्प गिफ्ट में किया, अ बेबी लैम्प, छोटा सा मेमना इसको गिफ्ट कर दिया। और रॉन कहते कि जब वो मेमना जो लैम्प है जब उसको गिफ्ट में मिला तो उसको लगा जैसे कोई उसको एक दोस्त मिल गया हो, एक कंफर्ट के लिए, एक पीस जिससे मिलने लग गया। तो वो लैम्प को उन्होंने अपना दोस्त बनाया, जैसे एक पेट आ जाता है उससे कितना प्यार हो जाता है। तो उस मेमने को खिलाना पिलाना, उसके साथ सारा वक्त बिताना। और जो फादर का एब्यूज था उससे भी इनको कंफर्ट मिलने लग गया उस लैम्प में। अब एक दिन ये जब स्कूल से आए, रॉन ही वॉज 12 years old उस वक्त, और 12 साल का रॉन जब घर आया तो अपने लैम्प को ढूंढ रहा है कि सारे देखा तो वो मेमना कहीं नहीं मिला। और अचानक से इसको अपना बाप दिखा, वो अपनी गाड़ी के कुछ टूल्स को फिक्स कर रहा था और देखा कि वो जो मेमना था वो नीचे गिरा पड़ा था, खूनों खून, बिकॉज उसके फादर ने अपना टूल लेके उस मेमने को मार दिया। और 12 साल का बच्चा जब अपने उस मेमने को, उस लैम्प को खून में सना हुआ देखा, दैट वाज द मोमेंट व्हेन ही सेड कि मेरे दिल में आया कि मैं अपने बाप को ही किल कर दूं। बट वो 12 का था और उसने क्या किया कि रॉन कहते कि दैट मोमेंट एक इतनी हेट्रेड जो थी, इतनी नफरत जो थी उसके अंदर एंटर कर गई। दैट पूरी हेट्रेड जब एंटर हुई एंड वो स्क्रीम करता हुआ, ये जो स्क्रीम करता हुआ कि मेरे मेमने को मार दिया है, वो बाहर जंगल की तरफ भाग गया। You know, this hatred is like a poison. Hatred is like a poison. कोई और आपके लिए बुरा कर देता है, somebody else does something drastically wrong to you, और आप उस poison को खुद पीते रहते हैं। When you have hatred, जब आपके अंदर नफरत आ जाती है, ये एक ऐसा जहर है जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। जिसने आपके साथ बुरा किया वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है, पर ये जहर मारता किसको है? ये आपको मारता है, बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग दैट पॉइजन एवरी डे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद रॉन। उसके अंदर
ये हेट्रेड भर गया. What Bible says, 1 John chapter 2 verse 9 says, whoever says he is in the light and hates his brother is still in darkness. जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है. अगर हम कहते हैं कि हम खुदावंद को प्यार करते हैं और मुझे यहाँ बैठे बहुत से लोगों के साथ यहाँ छोटा सा ये जो गला है, यहाँ पे ही हमें किसी के साथ नफरत है, आई हैव अ न्यूज फॉर यू, यू आर स्टिल इन द डार्कनेस. आई एम नॉट सेइंग दिस, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि अगर भी अभी भी आपके अंदर नफरत है, यू आर स्टिल इन डार्कनेस. और उसके बाद जो रॉन है, ये भागता स्क्रीम करता हुआ, एक फॉरेस्ट एरिया था, पहाड़ में रहते थे, कि माई लैम्ब इज किल्ड, मेरे मेमने को मार दिया, मर गया. वो रोता चीखता हुआ पूरी दिन रात वहां पे पहाड़ी में रहा. और कहता 12 साल की उम्र के बाद से ही नेवर लाइक लिव्ड इन द हाउस. कभी वो रोड के ऊपर सड़क में सो जाता, किसी के घर में चला जाता, कोई उसको रख ले, या उसको करेक्शनल ऑफिस वाले और जो जुवेनाइल ये जो चाइल्ड एड, ये लोग कभी उसको कहीं ले जाते, कहीं ले जाते. सो दैट्स हाउ हिज लाइफ ऑफ हेट्रेड एंड एंगर स्टार्टेड. अब यहां से उस 12 साल की उम्र में उसके अंदर अब कोई जो डर का फियर वर्ड था वो नहीं रहा, क्योंकि अब वो जंगल में अकेला दर्द और हेट्रेड और एंगर से भरा हुआ, अब उसने उसको कंट्रोल कर लिया. और जब हेट्रेड एंड एंगर टेक्स कंट्रोल, तो बाकी सब इमोशंस खत्म हो जाते हैं. इन द मीनवाइल, ये उस उम्र के बाद ही जब ये हेट्रेड आती है, जब एंगर आता है, इट ब्रिंग्स ऑल अदर बैड थिंग्स. सब अदर और इविल स्पिरिट्स भी अंदर आ जाएंगी, इफ अगर हम गुस्से को, नफरत को अपने अंदर जगह देते हैं. तो उसके बाद ही गॉट इनटू ड्रग्स, ही गॉट इनटू स्टीलिंग, अपनी चोरी करना, स्टील करना, और इन सब चीजों, गलत कामों में फंसता गया. और बहुत बार जेल हुई, बहुत बार जेल हुई. इस एक आदमी को कत्ल भी कर दिया. ये 17 इयर्स में जाने से पहले पहले ये सब कुछ रॉन के साथ हो रहा है. इसको नफरत थी कोई भी जो अथॉरिटी की पोजीशन में हो, बिकॉज इसका फादर जो था वो एक अथॉरिटी थी, एक बाप की, और उस बाप ने जो कुछ किया, उसकी इतनी दर्द था उसके अंदर कि इसको जो भी अथॉरिटी में लगता इंसान, उसके साथ नफरत हो गई. और अब ड्रग, अल्कोहल, एंगर, रेज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए. वो 17 इयर्स का हुआ तो ही गॉट मैरिड टू अ 15 इयर्स ओल्ड गर्ल. और उसके साथ उसके तीन बच्चे हुए. एंड ऐसी ही गलत जिंदगी जीते हुए वो भी अपने बाप की तरह हो गया. जिस तरह उसका बाप अब्यूजिव था, उसी तरह से ये खुद भी उसी तरह से अपनी बीवी को मारना, बच्चों को मारना, उसी तरह से ये खुद भी बन गया. ऐसे ही एक दिन ये अपने 5 साल के बेटे को लेके कन्वीनियंस स्टोर में गया. वहां पे इसकी एक और आदमी के साथ झड़प हो गई, और इसने उस आदमी को लिया और उसके मुंह पे पंच किया. वो जो आदमी है वो बॉटल्स का स्टैक पड़ा था, उसके ऊपर गिर गया और बोतलें नीचे हो गई. पूरे स्टोर में लोग चीखे मारने लग गए और ये लड़ने लग गए. ये बुरी तरह से लड़ने लग गया. और कहता है कि उस आदमी ने उसके हाथ में टूटा हुआ कांच के वो जो बॉटल, टूटी हुई ब्रोकन बॉटल ली, और उसने रॉन को बुरी तरह से स्टैब करना शुरू कर दिया. और ही सेड कि उसकी टेंडेंस, उसकी मसल, सब कुछ अंदर तक कटती गई, एंड पूल ऑफ ब्लड वाज कमिंग आउट. और जब इतनी वो ब्लड में भरा हुआ है और पर ये लड़ता जा रहा है, और अब इसका 5 साल का बेटा जो है वो अपने बाप को इतनी बुरी हालत में विटनेस कर रहा है.
एंड देन जो स्टोर का मैनेजर है वो आया और उसने कहा कि तुम मरने वाला है, जो इतना खून तेरा बह गया है। और उस मैनेजर ने इसको गाड़ी में बिठाया और उसको हॉस्पिटल लेके गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इतना ब्लड लॉस हो चुका है। तो उन्होंने टेनेसी से एक और कोई और जगह है वहां पे एम्बुलेंस में उसको भरा। इतनी देर में उसकी बीवी भी आ गई, वो भी एम्बुलेंस में बैठी है। नाउ जब ये एम्बुलेंस में जा रहा था तो जो पैरामेडिक था, एक पैरामेडिक जो उसके ऊपर लीन हुआ और उस पैरामेडिक ने उससे कहा सर, यू आर इन अ वेरी बैड शेप, यू नीड टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। अब आपको पता है जो पैरामेडिक्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू से द नेम लॉर्ड और जीसस। उनको अलाउड नहीं है। जो नर्सिंग आप प्रोफेशन में है, यू आर नॉट अलाउड टू से दिस। बट उस पैरामेडिक के अंदर उस वक्त होली स्पिरिट की इस तरह से कन्विक्शन हुई कि उसने रॉन को कहा कि तेरी बड़ी बुरी हालत है, तुझे अभी खुदा के नाम को पुकारना चाहिए। और जैसे ही इसने वर्ड खुदा सुना, जैसे ही हर्ड द नेम लॉर्ड, कहता मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, मेरा दिल किया कि मैं इस पैरामेडिक के भी इसको भी इसका मुंह तोड़ दूं। सोचे किस हालत में है। द एंगर एंड हेट्रेड इट्स सो स्ट्रॉन्ग कि उसने कहा कि मेरा दिल करा कि दोबारा इसने लॉर्ड वर्ड बोला तो मैं आई एम गोना स्मैश हिज फेस। उसने पैरामेडिक ने उसको फिर कहा एंड ही डिड नॉट स्टॉप। समटाइम्स जब हम मुंह खोल देते हैं, जब हम वर्ड बोल देते हैं, when we say the word Lord, when we say word Jesus, वो जिंदगियां बचा देता है। Amen, Hallelujah। कभी नहीं रोकना अपने आप को। Never stop yourself. Give it to God. I have never stopped myself. मैं जब बैंक में खड़ी होती थी, मेरी लाइन में सारी टेलर लाइन चल रही है, मैं वहां खड़े खड़े भी मैंने दुआएं करी हैं। नॉट बिल्कुल, आई हैव नेवर बीन लाइक, कभी मुझे डर नहीं लगा कि मेरी जॉब चली जाएगी। जो जिस यीशु ने दिया वो मेरी उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा। आमेन, हालेलुया। जो यीशु देता है, आप यीशु के नाम की बोल्डनेस को रखें, बिकॉज पता नहीं नेक्स्ट सांस हमारी भी है या नहीं। सो गिव जीसस, जितना यीशु नाम दे सकते हैं, गिव द नेम ऑफ जीसस। इस पैरामेडिक ने क्या कहा, ये रुका नहीं, ये फिर बोला, पहले लॉर्ड कह रहा था, फिर कहता है जीसस विल हेल्प यू। और जैसे ही द मोमेंट the paramedic said Jesus will help you, ये रॉन जो है he started cursing Jesus। उसने जीसस के लिए गलत गलत बोलना शुरू कर दिया। But the beauty of Jesus is, जीसस इतने प्यारे हैं, अब जो मर्जी बुरा जीसस को कह लो, जीसस अपनी बाहें खोले हमेशा खड़े रहते हैं हमें बाहों में लेने के लिए। Amen। He is like this। हम कितनी बार जीसस को, ये तो जीसस को रॉन जानता ही नहीं था, हम तो जीसस को जानते हुए कितनी बार जीसस को इनकार कर देते हैं, जीसस के सामने ही हर चीज कहते हैं। मैंने अभी एक बात, एक पास्टर जैक का मैं सुन रही थी, टच माय हार्ट। ही सेड कि हम अपनी सिन को, हम हमारे गुनाह को, वी हाइड आवर सिंस। एक ब्यूटीफुल सा वर्ड दे दिया है हमने, कौन सा? वीकनेस। हम क्या कहते हैं? आई हैव माई वीकनेसेस। जीसस डिडंट डाई फॉर वीकनेसेस, जीसस डाइड फॉर सिन। तो बी बोल्ड टू से यस आई हैव अ सिन इन मी। यस, और आज के बाद अपनी कमियों को वीकनेस वर्ड में हाइड नहीं कर देना। देयर इज अ सिन बॉक्स, डाल दो उसके बीच में अपना, एंड गॉड विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस। एंड ही स्टार्टेड कर्सिंग जीसस। इसलिए जब जीसस को कर्स करना शुरू किया तो एकदम
एम्बुलेंस एक्सप्लोड हो गई। एकदम एम्बुलेंस में एक्सप्लोजन हुआ। इसको रॉन को एकदम दिख रहा है कि स्मोक और फ्लेम इज एवरीवेयर, एकदम देयर इज। और उसने कहा अभी तो मैं स्टैबिंग से, अपने खून से अभी सड़ा हुआ हूं, और ये क्या हुआ, एम्बुलेंस को भी आज ही एक्सप्लोड होना था इसी मूवमेंट में। और उसको ऐसा लगा कि वो फ्लोट कर रहा है, ही इज फ्लोटिंग। वो खड़ा नहीं है, वो उड़ सा रहा है। और उसको उस मोमेंट में जो दर्द हो रही थी, दर्द फील होनी बंद हो गई। He was not feeling any pain anymore. और अचानक से ऊंची ऊंची वॉइसेस सुनने लग गई, ऊंचे ऊंचे स्क्रीम्स, बड़ी पेनफुल ग्रोन्स और ऊंची चीखें, दर्द की चीखें उसके कान में पहुंचने लग गई। और ये जो आवाजें थी ये ऊंची ऊंची और ऊंची होती गई, उसके कान को छेदती गई ये आवाजें। और उसको लगा कि ऐसे जैसे कि वो एक वॉल्केनो है, एक एक्टिव वॉल्केनो के बीच में गिरता जा रहा है। उसके बीच में उसने अपने आप को फॉर्म करते हुए देखा। और उसके बाद उसने कहा कि उसको वो सब लोग नजर आने लगे जिनके साथ उसने ड्रग्स के डील किए थे, जिनके साथ कभी वो पार्टियां करता था, ड्रग्स करता था, लड़ता था, जिसको उसने मर्डर किया या कुछ भी, जिनकी बड़ी ट्रैजिक डेथ उसने खुद देखी थी। तो जब वो गैंग के एक गैंग में था, तो उसका लड़ाई झगड़ा, गन शॉट्स और ये उसकी जिंदगी का हिस्सा था। तो बड़े से उसके दोस्तों को उसने मरते हुए देखा था। और अचानक से वो सारे के सारे जो लोग जिनको ये जानता था, जो मरे हुए थे, वो उसको वहां पे नजर आने लग गए। और वो सब के सब जो थे वो आग में जल रहे थे, और वो चिल्ला चिल्ला के इसको कह रहे थे कि तू यहाँ पे मत आ। और वो इसने जो उनको विटनेस किया, रॉन ने कहा कि वो जलते जा रहे थे पर वो आग को कंज्यूम नहीं कर रही थी। यू नो हाउ, जलते जाते हैं पर फिर भी वैसे के वैसे हैं, बिकॉज ये इटर्निटी तक ये आग है। और रिपीटेडली टॉर्मेंटेड, चलता ही जा रहा है ये टॉर्मेंट, रुक ही नहीं रहा। और उसने कहा कि उन चीखों से भी ज्यादा द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग वाज कि जो एटमॉस्फेयर था, जो वहां का एटमॉस्फेयर था, दैट वाज द मोस्ट डिप्रेसिव। इतनी होपलेसनेस थी। यहाँ पे जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है, कुछ भी डॉक्टर कह दे, हमारे पास फिर भी होप है, खुदा हमें चंगाई दे देंगे। अगर हम जीसस में सो भी जाएं, हमारे पास होप है, वी विल गो टू जीसस। बट इन हेल देयर इज नो होप, देयर इज नो होप। मोस्ट डिप्रेसिव, मोस्ट होपलेस, मोस्ट लोनली प्लेस। उसको समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या उसको दिखता जा रहा है। और उसको सबके जो उसके लोग चीखते थे वहां पे, चिल्ला चिल्ला के उसको एक ही बात कह रहे थे, डू नॉट कम टू दिस प्लेस। आज आप सुन रहे हैं ये आवाज को, उनकी चीखों को आप भी सुन ले आज, बिकॉज वो चीखें हम सबको कह रही है, डू नॉट कम टू दिस प्लेस। वो हेल जो है, वो चिल्ला चिल्ला के वहां के जो लोग हैं, दे आर टॉकिंग टू ऑल ऑफ अस, डू नॉट कम टू दिस प्लेस। दिस इज द मोस्ट होपलेस प्लेस, जहां पे कोई भी वे आउट नहीं है। और वो कहता कि इतनी हॉरिबल स्टेंच, सल्फर की स्मेल थी। वो बताता है, रॉन ने कहा कि उसकी हाथों में बड़े से उसके दोस्त जो मर गए, जो कभी अल्कोहल में ओवरडोजेज ऑफ ड्रग या 2-3 दिन हो गए थे मुर्दा हुए, तो उसकी भी जो स्मेल थी वो कुछ नहीं थी जो उसने उस हेल में उस स्ट्रॉन्ग सल्फर की स्मेल को महसूस किया। जब इसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया और अचानक से
इसकी आंख खुली और ये अपने हॉस्पिटल के रूम में था। ये जो सब कुछ हो रहा था, जब मैं इस टेस्टमनी को सुन रही थी, जब पैरामेडिक ने लॉर्ड जीसस वर्ड कहा, तो लॉर्ड जीसस, रोशनी आ जाती है। When Jesus comes, light comes, और जब रोशनी आती है तो अंधेरे की चीजें सामने आ जाती हैं। हम रिट्रीट में गए, क्या हुआ? अंधेरे की चीजें सामने आने लग गई, और फिर क्या हुआ? हम डिलीवर होने लग गए। Amen, hallelujah, and this is exactly उसने, जब जीसस का नाम कान में गया और उसने उस चीज को खुदावंद ने अलाउ किया उसको देखना, ताकि आज हम सीख सकें that hell is for real। और जब उसकी आंख खुली तो एकदम उसकी वाइफ की आवाज उसके कान में पड़ी, you made it। और वो उस वक्त डॉक्टर से जवाब दे दिया था, बिल्कुल वो तो डेड था, बट he came back to his life। और जब उसने ऐसा कहा और उसके बाद he recovered, और उसने बताया कि उसके बाद उसकी वाइफ जो है उसने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया। एंड ही सेड कि एक उसकी बीवी जब जीसस में आई तो उसकी बीवी उसको लेके गई नवंबर 2nd 1972 11:45। दिस वाज द टाइम जब वो चर्च में एंटर हुआ अपनी वाइफ के साथ, क्योंकि वाइफ ने उसको कहा कि मेरे साथ चर्च में चल। सो ये 11:45 टाइम था, और ही सेड कि पास्टर जो था वो कलाम शेयर कर रहा है, और जो कलाम शेयर हो रहा है उस वक्त में, और वो कहता मेरा कोई ध्यान, he was not attentive to sermon, वो तो सिर्फ अपनी बीवी को, क्योंकि उसने जीसस को रिसीव कर लिया था, that's why he went to church। और वहां पे पहला वर्स जो था उसके कान में गया। The first verse was John 1:29। John 1:29 कहता है, next day he saw Jesus coming towards him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। Amen। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आगे देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब रॉन ने जैसे ही ये वर्स सुना, इस वर्स में कुछ क्या उसको एकदम उसके दिल को छुआ? लैम्ब, द लैम्ब। जैसे ही उसने ये वर्ड सुना लैम्ब, तो उसका एकदम ध्यान जो था वो सरमन के ऊपर चला गया। द लैम्ब, क्योंकि उसी लैम्ब की डेथ से तो उसकी ट्रैजिक लाइफ की बिगिनिंग हुई थी, और आज वो यहाँ पे भी लैम्ब के बारे में सुन रहा है। और कलाम क्या कहता है? The Lamb of God। Who is the Lamb of God? Jesus Christ। Amen। Jesus Christ, Lamb of God। ये छिदे हुए हाथ ताकि हम हेल की आग से बच सकें। ये छिदे हुए हाथ ताकि मैं और आप उस नरक की आग से बच सके। Sebastian brother, you are so blessed। If you stand for a minute, I bless you from the core of my spirit। जो आपने टेस्टमनी शेयर करी last week, the Lamb of the God, ये खुदावंद का बर्रा, इसने आपको छुड़ा दिया। What he testified last Sunday, 20 years of cocaine, 20 years of cocaine, और खुदावंद ने इनको आजाद कर दिया है। हालेलुया। Last 3 months, God bless you, being sober। 2 हफ्ते पहले ये मेरे पास आए, मुझे कहते मैंने पहली जिंदगी का पहला रोजा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कर सकता है ये? The Lamb of God, Lord Jesus Christ। Amen। Hallelujah, Hallelujah। बचा लिया यीशु ने नरक की आग से, खींच लाए। He brought you out of the pit of that darkness, that pit of eternal darkness। इनका sin तो ऐसा था, we all have our own sins।
हम सबके वी ऑल हैव आवर सिंस, जो अपनी जिसकी शक्ल अलग है, जिसकी सूरत अलग है, जो दिखता अलग है। पर आज टुडे इज द डे ऑफ सेकंड चांस। आज हम जिंदगी की जमीन पे हैं, खुदावंद ने हमें सेकंड चांस दिया। द लैम्ब ऑफ गॉड वाज क्रूसिफाइड हमारे लिए, ताकि हमें वी गॉट द सेकंड चांस टुडे, कि हम हमारे सिन जो है वो सारे जीसस ने अपने ऊपर ले लिए, ताकि हम उस हेल में ना जाएं। आमेन। तो आज के बाद हेल से सच में डरना है, बट इसको भूलना नहीं है, क्योंकि हम हेल को बैक सीट पे रख देते हैं। दैट्स वाई उसका डर खत्म हो जाता है। दैट्स वाई उसकी जो छिदे हुए हाथों की कीमत है वो भी नहीं हमें समझ आती। He shed his every drop of blood, एक एक बूंद बूंद यीशु के लहू की, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हमारी माफी के लिए। आमेन। हेवन में परफेक्ट लोग नहीं जाएंगे। हेवन इज नॉट गोइंग टू बी फिल्ड विद परफेक्ट पीपल। हेवन इज गोइंग टू बी फिल्ड विद फॉरगिवन पीपल। आमेन। हालेलुया। हेवन में परफेक्ट लोग नहीं, फॉरगिवन जाएंगे, जिनको माफी मिल गई है। आमेन। हालेलुया। और माफी के बाद फिर नहीं जाना उस पाप के पास अगेन। 1 पीटर, पहला पत्रस, फर्स्ट चैप्टर 18-19, क्या लिखा है? नोइंग दैट यू वर नॉट रिडीम्ड विद करप्टेबल थिंग्स लाइक सिल्वर और गोल्ड। मैं और आप सोने और चांदी के साथ नहीं खरीदे गए। हमारी कीमत जो है, इट्स नॉट गोल्ड और सिल्वर। किस चीज से हमें खरीदा गया? प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। आमेन। अ लैम्ब विदाउट ब्लेमिश, विदाउट स्पॉट। एक मेमना जो बेदाग था, जो बेदाग, बिना किसी दाग के, बिना किसी पाप का मेमना, जो हमारे लिए, हमारी पापों के लिए सूली पे चढ़ा। अगर आपने कोई पाप किया है, when we sin, जब हम दुनिया की कोर्ट में जाते हैं, तो अगर हम जज को कह दें आई एम सो सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, वो माफी दे देगा? अगर कोर्ट में जाए टिकट तक नहीं माफ होगी। बड़ा पाप तो अलग बात है। अगर हम कहे आई विल नॉट रिपीट इट, आई वोंट डू इट, सॉरी, नो, यू हैव टू पे द प्राइस। आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, वो चाहे फाइन है, वो चाहे जेल है, होगा ही होगा। अब क्या हुआ? हमारे पाप माफ नहीं हो गए, जीसस ने पे की है प्राइस उसकी। सो डोंट टेक इट इजी। ये जो हेल से बचाने के लिए जीसस ने अपने ब्लड से कीमत अदा करी है, और फिर वो क्या करता है? वो मिटा देता है हमारे पापों को। आमेन। हालेलुया। सो क्राइस्ट हमारे सिंस के लिए, हमारे सिंस के लिए, हिब्रू 9:28, इब्रानियों की किताब 9:28 कहता है, सिर्फ पापों की माफी, और नॉट टू डील विद सिन बट सेव दोज हु आर ईगरली वेटिंग फॉर हिम। आमेन। क्या हम खुदावंद की इंतजार में हैं? कौन कौन खुदावंद की इंतजार में है? जो भी जीसस की इंतजार में है, if you are waiting for Jesus, he will save us, he will take us with him. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus, the lamb of God, the lamb of God। उस लैम्ब ने जिस लैम्ब के मर जाने से रौन ऐसा हो गया, इस कलाम को सुनने से, जब उसने असली लैम्ब ऑफ गॉड को सुना। Hallelujah. Who is the Lamb of God? The Word, Jesus Christ. जैसे ही, the moment he heard the Lamb of God is Jesus Christ, instantly he was changed. Amen. उसका जो एंगर था, उसके अंदर हेट्रेड थी, वो सब खत्म हो गया, और वो जीसस के प्यार से भर गया। आमेन। ही वॉज फिल्ड। रॉन जो इतना बड़ा एक क्रिमिनल बन गया था,
he was filled with love of God. उस गुस्से ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जीसस क्या कहते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जीसस के अलावा कोई भी हेवन नहीं जा सकता, और अगर हेवन नहीं है तो दूसरी जगह क्या है, हेल। अगर जीसस नहीं है, आप इस दुनिया के बेस्ट, यू कुड बी द बेस्ट पर्सन, यू कुड बी मोस्ट लविंग, यू कुड बी मोस्ट केयरिंग, आप सब कुछ बेस्ट हो सकते हो, बट अगर यीशु नहीं है, हेवन नहीं है। हेवन नहीं है तो क्या है, देन हेल। हेल इज रियल। खुदा ने रॉन को दिखाया, और जब ये जीसस के प्यार से भर गया, इसके अंदर से सारा गुस्सा, सारी हेट्रेड, सारा एंगर चला गया। आज इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एंगर, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद हेट्रेड, किसी के लिए भी, दिस इज द टाइम खुदावंद के सामने रखें कि खुदावंद आपका वर्ड आज मुझे भी छुए, और मेरे अंदर से ये जो गुस्सा है, ये जो हेट्रेड है, ये चला जाए। यिर्मयाह 31:34 कहता है, खुदावंद कहते हैं, आई फॉरगिव देयर इनिक्विटी, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। आमेन। तो इस वक्त अपने पाप जो हैं जीसस के सामने रख दें। जीसस ने उठा लिए अपने लिए, अपने ऊपर, और ताकि हम कैसे हो जाएं, वी बिकम ब्यूटीफुल पीपल। रॉन, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, 40 साल की उम्र के बाद उसने मास्टर्स पढ़ाई की, और he became a church pastor टेनेसी में। he is a pastor, उसने 4 चर्चेस को प्लांट कर दिया। Amen, hallelujah। so कहां पे मेन चीजें हैं? फर्स्ट, उसके अंदर वो गुस्से की बदबू का आना। जैसे ही उसने अपने लैंप को देखा, उसकी जिंदगी हेट्रेड और नफरत से भर जाना। कहां पे मोड़ आया? जब उस पैरामेडिक ने जीसस का नाम दिया। आमेन, हालेलुया। रिमेंबर, जब हम जीसस नाम बोल रहे हैं किसी को, आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलने लग जाएगा। आमेन, हालेलुया। और रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही तीसरी बात क्या थी, जब वो चर्च में बैठा और जब उसने कलाम को सुना, कलाम ने उसको बदल दिया। कलाम ने बदला, क्योंकि जो स्क्रिप्चर है, जो कलाम है, ये खुदावंद की सांस है। खुदावंद की सांस है जो हमें टीच करने के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें ट्रेनिंग इन राइचियसनेस के लिए ये कलाम है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग आज, प्लीज इस बात को याद रखें, ये जो बाइबल है, ये जिंदगी की किताब है। ये जिंदगी देती है, ये उठा खड़ा करती है गिरों को। इसको पत्थर की तरह नहीं इस्तेमाल करना। जब आपको, इफ यू फाइंड समबडी इन सिन, और इफ यू फाइंड कि कोई गलत कर रहा है, तो हम जल्दी जल्दी से बाइबल खोलते हैं, उसमें से स्क्रिप्चर निकालते हैं, और दे ठा करके स्क्रिप्चर मारने लग जाते हैं। डू नॉट यूज स्क्रिप्चर्स टू स्टोन समवन। ये बहुत कीमती है, इसको पत्थर की तरह नहीं यूज करना, इसको जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल करना। आमेन, हालेलुया। अगर किसी का पाप दिखाई दे रहा है, किसी का गुनाह दिखाई दे रहा है, तो इस रेड बॉक्स में डाल दें, खुदावंद को दे दें, इसका 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 इसमें डाल दें, उसको पत्थर मत मारे कलाम का। आमेन, हालेलुया। कलाम कहता है, अगर एक हाथ आपको गुनाह की तरफ लेके जाता है, तो उसको बेटर है कि उसको काट दें। क्रिपल रहना जरूरी, ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि दोनों हाथों के साथ हेल में चले जाएं। खुदावंद जहां पे अनक्वेंचेबल फायर है, उस चीज से मत डरें जो आपकी बॉडी को किल करता है, जो आप उससे डरे जो आपकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। रिमेंबर वन थिंग, के पास जाना, इवन नैरो रोड है, सुकड़ा रास्ता है, सच में सुकड़ा रास्ता है, बट बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है। आमेन। और ये जो कलाम है, दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर एवरीवन एंड स्पेशली फॉर ऑल द पास्टर्स। अगर
जो पास्टर्स हैं, जो टीच कर रहे हैं, उनके लिए जेम्स के चैप्टर 3 के 1 में लिखा, उनको तो और भी सख्त तराजू में तोला जाएगा। तो मतलब अगर गलती हुई तो नरक की आग भी बड़ी तेज हो जाएगी। So we got to be so careful. This word is for everyone. हम सब के लिए is for everyone. आज हम इस बात को याद रखें, death is not the end of life. दोनों के लिए, जिसकी जिंदगी में जीसस है, if you have Jesus or if you do not have Jesus, death is not the end of life. इसके बाद तो कुछ लोग जो हैं वो हेल के गेट में खड़े होंगे और चर्च में आने वाले भी खड़े होंगे, बिकॉज बाइबल में एक बहुत स्केरी वर्ड है। जीसस को बहुतों को कह देंगे, मैं तुम्हें, आई डू नॉट नो यू। जीसस बहुत लोगों को कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जैसे ही जीसस नाम में सर हिलाएंगे तो वो शैतानी फरिश्ते ले जाएंगे इसी हेल के दरवाजे में। आई वॉन्ट यू टू अपनी जिंदगी में सर्च करें, क्या खुदावंद आपको जानते हैं? डज गॉड नो यू? डज गॉड नो यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि डैनियल 12:2, आई लव दिस वर्स, और मैंने खुदावंद से कहा इस वर्स को भी, डैनियल 12 का वर्स 2 और 3 मेरी जिंदगी में मैंने खुद आस्किंग गॉड की मेरी दिल की तख्ती में प्रिंट कर दें। 12:2 कहता है, मेनी ऑफ दोज, जो इस मट्टी में डस्ट में सो गए हैं, वो जी उठेंगे, कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा के नरक की आग के लिए। हर कोई मरेगा, कोई यहां और कोई यहां। दिस इज समथिंग जिसको कोई बदल नहीं सकता। और आई विल से, जिस तरह से उस पैरामेडिक ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, उसने उसकी एक जीसस का वर्ड दे देने से एक की जिंदगी, खाली वो पास्टर नहीं बना, आज कितनों को बचा रहा है। आमेन, हालेलुया। Those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. Amen, hallelujah. जब आप किसी को जीसस का नाम देते हो तो कलाम कहता है कि आप सितारों की तरह हमेशा हमेशा चमकते रहोगे। Amen, hallelujah, hallelujah. तो अब आप देखें, आपके हाथ में है, आप किसको जीसस दोगे। जितना जीसस का नाम देते जाएंगे, पर अगर आपकी अपनी जिंदगी में आपकी अपनी जिंदगी वैसी नहीं है तो हम कैसे जीसस को देंगे। तो आप चलती फिरती बाइबल बन जाएं ताकि हम सितारों की तरह हमेशा चमकते रहें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।